वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद प्रकरण में एआई से बनी फोटो प्रसारित करने के आरोप में 2 सांसदों समेत 8 व्यक्तियों को नोटिस जारी की गई है। जो 2 सांसद हैं उनके नाम हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी और पप्पू यादव निर्दलीय सांसद। इनके साथ 8 पर एफआईआर भी की गई है। गौरतलब है कि इस मामले में काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मणिकर्णिका घाट पर कोई भी मूर्ति नहीं तोड़ी गई है। एआई से बने वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की गई और इसके पीछे कांग्रेस का हाथ था, जो लोगों को गुमराह कर रहा था। ये एक अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही ये एफआईआर दर्ज की गई है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय ने कहा कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर भाजपा सरकार जो है लोगों को गुमराह कर रही है। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी काशी की पौराणिकता और संस्कृति को नष्ट कर रही है। ये आस्था नहीं बल्कि व्यापार की राजनीति है। उन्होंने कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि काशी में पौराणिक चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट की फोटो वायरल है और उसको कहा जा रहा है कि एआई जनरेटेड है। महादेव शनि भगवान का मंदिर किसने तोड़ा ये बता दें। हम लोग सवाल कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि एआई फोटो जनरेट किया गया है और लोगों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि माता अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई है, मेरे पास फोटो है। सवाल करने पर हम लोगों पर एफआईआर किया जा रहा है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री का बयान है कि मणि को तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों का मामला, काशी को नुकसान पहुंचाने का काम कोई और बाहरी नहीं बल्कि वही लोग कर रहे हैं जो खुद अपने आप को गंगा और काशी का संरक्षक बताते हैं। सरकार अपनी गलती मानने के बजाय एफआईआर कराकर लोगों को डराने का काम कर रही है। उन्होंने योगी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं तो वो खुद पत्रकारों को घटनास्थल पर ले जाकर सच्चाई को दिखाने का काम करें। जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि काशी के अंदर वहां की विरासत को, वहां के पौराणिक चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है और ध्वस्त कोई और नहीं कर रहा, कोई आक्रांता नहीं कर रहा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा। ये कौन कर रहा है? ये सरकार में बैठे जिनके बनारस से जो सांसद चुनकर गए आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
जो इन्होंने कहा था मुझे किसी ने बनारस भेजा नहीं है, मुझे मां गंगा ने बुलाया। गंगा जी के पुत्र बनकर आए और बनारस की ही सारी विरासत को, सारी हमारी धरोहरों को, सारी हमारे धार्मिक स्थल को पूरी तरीके से उन्होंने ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया और लगातार बर्बाद करते जा रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह पर बनारस में हुई दर्ज एफआईआर पर सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। संजय सिंह ने एक वीडियो जारी करके कहा कि मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी तोड़ी गई, जिसका विरोध काशी के साधुओं ने किया। जिन लोगों ने ये काम किया उन पर एफआईआर न दर्ज करके एफआईआर मुझ पर कर दी गई है। जो उन लोगों ने मंदिर को तोड़ा है उन पर कार्रवाई करिए, मुझे डराने की कोशिश न करें। वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया। आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए। तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गुनाह है। किसी पे नहीं, मुझ पे एफआईआर। ये अजीब इन लोगों ने तरीका बना रखा है, कोई सच बात बोलो एफआईआर कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, आपकी आवाज को दबाएंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। मैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि मंदिरों को तोड़ने का गुनाह करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है और आपने उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुझे रोकने और चुप कराने की जो कोशिश की है, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। जय हिंद। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।